हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं सिविल पीवाईक्यू का ई बुक का कंसेप्ट। ई बुक का कंसेप्ट हमारे गेट इंडस्ट्री में ये पहली बार ही है, क्योंकि सभी हार्ड कॉपी आती है और हम लोग भी हार्ड कॉपी ही निकालते हैं। इतने सालों से हार्ड कॉपी चल रही है। इस बार आप देख रहे थे कि सिविल का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों ही स्टॉक में नहीं था, इसलिए आप कोई परचेज भी नहीं कर पाया होगा। अब सिविल का जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, उसका सॉफ्ट कॉपी लेके मैं आ चुका हूं। गूगल बुक्स पे आपको मिलेगा, प्रॉपर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पे, गूगल बुक्स पे। ऐसा करने के पीछे रीजन ये है कि हार्ड कॉपी जब भी मैं जाता हूं तो हार्ड कॉपी में जो कॉस्ट लगती है उसके बाद उसका रेट ज़्यादा होगा, नो डाउट। अगर आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के बारे में जानते होंगे तो उसका कॉस्ट अच्छा खासा ज़्यादा था। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही गेट का एग्जाम खत्म होता है उसके बाद उस वॉल्यूम को निकालना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हार्ड कॉपी स्टॉक में बची रहती है। फिर कैसे उस हार्ड कॉपी को करे? फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 2000 सर नया जो पेपर है वो ऐड हुआ कि नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम भी हम फेस करते हैं, जो हार्ड कॉपी वाले सभी लोग फेस करते होंगे। फिर मेरे को लगा कि इस कंसेप्ट पे काम किया जाए कि यार लोगों को, अब इंजीनियर वैसे भी जितने लोग भी गेट की प्रिपरेशन करते हैं वो सब लोग स्मार्ट लोग हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने वाले लोग हो चुके हैं। तो अब उनको ई बुक्स के कंसेप्ट में आना चाहिए, उनको ई बुक्स के कंसेप्ट को दिखाना चाहिए। तो अभी ना इस बार जो गेट 2024 का जो पेपर हुआ है वो भी पूरा एडिट है। इसका मतलब है कि एकदम लेटेस्ट है और हर बार जैसे गेट का पेपर होगा वो एडिट हो जाएगा, क्योंकि ई बुक्स में एडिट करना ज़्यादा आसान है हमारे लिए। तो अभी ये पूरा लेटेस्ट आपके पास वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। लेटेस्ट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उनको पता होना चाहिए कि उनके जो सॉल्यूशन है बहुत ही बेस्ट वे में है। अगर उस सॉल्यूशंस को अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा। इवन ई बुक्स में एक और एडवांटेज है कि कुछ पेजेस जो होते हैं वो सैंपल पेजेस खुद ही गूगल बुक्स जो होता है, गूगल जो होता है वो खुद ही सैंपल पेजेस अपने आप देता है, वो हमारी परमिशन नहीं मांगता है। तो आप वो भी देख सकते हैं कि सॉल्यूशन किस स्टाइल में है। अच्छा खासा देता है, 10% तक तो दिखाई देता है आपको। तो आप देख लीजिएगा कि सैंपल्स में क्या क्या दिखा रहा है गूगल बुक्स में। तो मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो ये आपके पास है वॉल्यूम 1 सिविल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 2। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास जो हम कवर किए हैं वो कवर किए हैं यहाँ पे 1987 से लेकर 2024। मतलब मैं क्वेश्चन जो लिया हूं 1987 से लेकर 2024 तक, ये पूरे ही। इसका मतलब है कि 38 ईयर्स के क्वेश्चंस में ले लियो, 38 ईयर्स। ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। प्राइस कितना दिख रहा है आपके पास? 222, 222 प्लस जीएसटी। जीएसटी तो जो लगता है वो है, और 222। सिमिलरली वॉल्यूम 2 का भी प्राइस वही है, 222। जब ये हार्ड कॉपी आता था तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली था। इसमें से भी 40 से 45% जो गूगल बुक्स, जो जिस प्लेटफॉर्म को हम यूज कर रहे हैं गूगल का, वो प्लेटफॉर्म का कॉस्ट चला जाता है, इसी में से चला जाएगा 40 से 42% के आसपास, लगभग 42% के आसपास। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके पास ये है वॉल्यूम 1, पूरा टॉपिक वाइज आपके पास है। वॉल्यूम 1 में क्या क्या रखा गया है? वॉल्यूम 1 में अगर आप ध्यान से देखोगे कि क्या क्या हम रखे हैं वॉल्यूम 1 में, तो आपको दिखेगा कि वॉल्यूम 1 में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड। ये वॉल्यूम 1 है। इसमें जब मैथ्स और एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो ओनली सिविल का मैथ्स और सिविल का एप्टीट्यूड, ओनली सिविल मैथ्स एंड सिविल एप्टीट्यूड। तो इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। ये सिविल मैथ्स है जो सिविल वालों को पूछा गया इतने सालों में, और ये सिविल का एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, क्योंकि सिविल की बुक है तो सिविल एप्टी का पार्ट। ये वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 2 की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम 2 में है जियो टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। ये इसमें भी 38 ईयर्स का आपके पास, वही 1987 से लेके 2024 तक। ये वॉल्यूम 2 है, 38 ईयर्स हम कवर कर रहे हैं। आप सैंपल्स देख सकते हो, और जिन लोगों को आइडिया है कि पिछले कुछ सालों से, मतलब चार साल से सिविल वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 लोग बुक लेके पढ़ रहे हैं, हार्ड कॉपी आप किसी से आइडिया भी ले सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है लेना नहीं लेना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको लेने के बाद हमेशा अच्छा ही फील करोगे कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट को लिए हो। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेस्ट वे में होगा, रिप्रेजेंटेशन बहुत बेस्ट वे में होगा, आपको दिखेगा, प्रॉपर दिखेगा, आपको एकदम प्रॉपर दिखेगा, आपको अच्छा फील होगा आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अब देखो अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास क्या क्या है, अगर ध्यान से अगर देखोगे कि सिविल पीवाईक्यू वॉल्यूम 1 जो है 38 ईयर्स का, उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, 174 पेजेस है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है आपके पास 133 पेजेस है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एनालिसिस है, जनरल एप्टीट्यूड है, सब में आपके पास ऑर्डरिंग किया गया है। ये प्रॉपर आपके पास ये दिखा गया। ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस 790 पेजेस है, 790 पेजेस। अब 790 पेजेस है, तो अगर मैं हार्ड कॉपी निकालता तो किसी भी कीमत में इसका कॉस्ट जो है वो 800 या 900 से कम नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था, 800 तो रखना ही पड़ता। तो ये आपके पास है वॉल्यूम 1 222 प्लस जीएसटी, ये हमारे पास इसका कॉस्ट हुआ है ना। गूगल बुक्स में आपके पास जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आप देख सकते हो, ठीक है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। ये जो क्यूआर कोड दिया गया, इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो भी गूगल बुक्स में चले जाओगे आप, तो वहां जाके आप परचेस कर सकते हो। सैंपल्स पेजेस देख लीजिएगा आप। सिमिलरली जो बुक 2 है आपके पास, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स से नंबर ऑफ पेजेस भी आपको इसलिए दे दिया गया कि जस्ट आपको पता रहे कि कितने पेजेस है, लगभग 828 पेजेस है। तो वॉल्यूम 1 में कितने पेजेस थे, लगभग 790, इसमें 828 है, तो लगभग 800 प्लस 800 टोटल पेजेस देखा जाएगा तो आपके पास 1600 पेजेस है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मिला के। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया होगा, सॉल्यूशन का जो स्टाइल है ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो जस्ट ये था कि मैं आपको बता सकूं कि इतने दिन से लोग पूछ रहे थे कि सर कब, सर सिविल का बुक सर कब आएगा, तो मैं बता भी रहा था कि यार आउट ऑफ द स्टॉक हो चुका है, हार्ड कॉपी खत्म हो चुकी है, फिर से हार्ड कॉपी के कंसेप्ट में मैं नहीं जा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि सिविल इंजीनियरिंग में हार्ड कॉपी के कंसेप्ट में मैं नहीं जा रहा हूं। अभी एप्टीट्यूड की जो बुक है वो भी कमिंग सून है, वो भी ई बुक आने वाला है, क्योंकि वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो जो जो बुक आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहा है मैं सब में ई बुक्स के फॉर्म में आ रहा हूं, हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में आ ही नहीं रहा हूं, ठीक है। तो अभी देखते जाओ कि मैं आगे क्या क्या करते जाता हूं, लेकिन अभी तो सिविल इंजीनियरिंग वालों की बात कर रहा हूं मैं। तो सिविल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अब आप जाके परचेज कर सकते हैं, सैंपल पेजेस देखिए, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखिएगा। जो लोग टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर चुके हैं गेट एकेडमी का, वो लोग टॉपिक वाइज अपना टेस्ट देते रहिएगा, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। जैसे अभी क्योंकि जून चल रहा है, फिर आपके पास जून जैसे खत्म होगा तो फिर टाइम और कम होते जाएगा, तो अपनी प्रिपरेशन बड़े अच्छे से करते रहिए, देखते रहिए कि किसका वेटेज ज्यादा है। और पीवाईक्यू कवर करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आज आप नहीं ले रहे हो पीवाईक्यू, कल लोगे, कोई इशू नहीं है, और ये प्राइस चेंज नहीं होने वाला है, प्राइस फिक्स है। तो मैं बोल रहा हूं कि आप कभी भी लो, लेकिन ये याद रखना कि गेट के एग्जाम के पहले तक आपको अपना पीवाईक्यू कंप्लीट करना है। पीवाईक्यू पढ़ने का स्टाइल कैसे होना चाहिए, सपोज करो कि आप कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, पूरा जियो टेक्निकल पढ़ लिए, उसके बाद आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं पुराने से लेकर नए तक, क्या क्वेश्चन का स्टाइल रहा है। याद रखिएगा टेक्निकल चीजें पुरानी नहीं होती हैं। ये मत सोचिएगा कि 92 का जो क्वेश्चन था सर अब तो पुराना हो गया सर आज के जमाने में, नो, याद रखिएगा ऐसा कभी भी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि जो पिछले 8 साल में आ रहा है वही क्वेश्चन आएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आईआईटी के प्रोफेसर जो भी क्वेश्चन फ्रेम किए 15 साल पहले, 20 साल पहले या कल 2023 2024 में, सब आपको पता होना चाहिए कि उनके पूछने का अंदाज क्या था। और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें पीवाईक्यू जैसे आप जब सॉल्व करते जाते हो तो आपको पता चलते जाता है कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आप गेट के क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करते हो कि नहीं, और आपके सॉल्व करने का तरीका अच्छा है कि नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि पहले प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर अवेलेबल था, आज की डेट में आपको पता है वर्चुअल कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेशन का कुछ हिस्सा जो पहले पूछा जाता था बिग कैलकुलेशन, अब वो हो नहीं सकता वर्चुअल कैलकुलेटर में, तो वो कैलकुलेशन का बिग वाला पार्ट को थोड़ा सा कम किया गया है। बस आज के जमाने में यही चल रहा है, बाकी कंसेप्ट वाइज चीजें कभी भी चेंज नहीं होती, वो तो वही बातें हैं चाहे 95 का क्वेश्चन क्यों ना, ठीक है। तो चलो अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।